बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंड्रॉयड के कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। देखें, हमारे पास जो भी एंड्रॉयड ऐप के अंदर एक्टिविटी होती है उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो उसका होता है जावा पार्ट और दूसरा उसका जो होता है वो इसका लेआउट या एक्सएमएल पार्ट। ये उसका एक्सएमएल लेआउट, तो ये उसका सेकंड पार्ट होता है। तो अब जो है ना, हम कुछ चीज़ें जब इस लेआउट के अंदर लगाते हैं, जिस तरह अगर मैंने यहाँ पे कोई बटन लगाया है, कोई मैंने बटन लगा लिया है, कोई मैंने एडिट टेक्स्ट लगा लिया है, या मैंने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लगाया है, तो उसको हमने जावा फाइल से भी लिंक करना होता है। जो चीज़ आप लगाते हैं यहाँ पे अपने एक्सएमएल कोड में, अब हर चीज़ को तो ज़रूरत नहीं होती लिंक करने की, लेकिन जिसको हमने एक्सेस करना हो या जिसको हमने चेंज करना हो, जिसकी वैल्यू निकालनी हो, उसको एक्सेस करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अब अगर हमने बटन को एक्सेस करना है अपने जावा कोड के अंदर, तो वो हम कैसे करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी। फाइंड इसके लिए हम यूज़ करते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी। अब ये जो फाइंड व्यू बाय आईडी है, इसके अंदर हम क्या लगाते हैं? इसके अंदर हमने जो इस बटन पे, अगर हमने इसको एक्सेस करना है बटन को, तो जो इसके ऊपर हमने आईडी लगाई है, जो इसकी आईडी होगी वो हमने यहाँ पे जनरल लगानी है। तो आईडी कैसे? अगर इसकी आईडी आपने फ़र्ज़ कर लिया, यहाँ पे आईडी है BTN, आपने इसकी आईडी लगाई हुई है BTN, आपने लेआउट कोड में, आपने लेआउट कोड के अंदर आपने बटन को आईडी असाइन की हुई है BTN की। तो अब अपने जावा कोड के अंदर आपने फाइंड व्यू बाय आईडी को यूज़ करना है। तो वहाँ पे आपने फाइंड व्यू बाय आईडी के अंदर लगाना है r.id। अब आपने कोई और आईडी नहीं लगानी है अपने पास से, जो आईडी आप यहाँ पे लगा के आए हैं वही आईडी आपने इधर लगानी है, BTN r.id.btn। तो ये जो है ना कंसेप्ट, इसके अंदर मतलब कन्फ्यूजन थी स्टूडेंट को कि ये हम जो कैसे लगाते हैं, इसके अंदर गलती आ रही, तो गलती कैसे दूर होगी कि जो आप यहाँ पे लगा के आ रहे हैं वही आपने फाइंड व्यू बाय आईडी में आईडी लगानी है। तो उसके बाद देखें यहाँ पे क्या होता है कि जब हम अपने लेआउट कोड में से इसको एक्सेस करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्लास बना ली बटन की, और ये इसकी क्लास है, मतलब ये हम यहाँ पे क्लास इससे आगे बनाएंगे ऑब्जेक्ट, इसका मैंने नाम दे दिया BTN। तो ये हम क्लास की, जो हमारी क्लास होती है, जो हमारी एक्टिविटी क्लास होती है, उसके ऊपर ये हम जो है ना यहाँ पे करते हैं। मैं भी आपको कोड करके भी दिखाऊंगा, फिर आपको इसकी समझ आएगी। तो जो ऑन क्रिएट होता है, ऑन क्रिएट के अंदर आके हम ये करते हैं, जिस तरह ये ऑन क्रिएट है, ऑन क्रिएट के अंदर आके हम ये करते हैं यहाँ पे BTN इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। अब ये जो मैंने यहाँ पे नाम डिक्लेयर किया है, यहाँ पे किया है, ये लाजमी नहीं कि वो ही हो जो आईडी आपने असाइन किया हुआ है। ये नाम आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आसानी के लिए या इसको याद रखने के लिए कि जो आईडी लगाया है वही हमने यहाँ पे लगाया, तो उसके लिए हम करते हैं। लेकिन लाजमी नहीं है कि ये नाम और आईडी इसका मैच करे, ये लाजमी नहीं है। अब फाइंड व्यू बाय आईडी में हमने लगाना है r.id. अब हमने आईडी वही लगाना है जो हम ऊपर अपनी XML के अंदर उसके ऊपर हमने बटन पे लगाया हुआ है, वही आईडी यहाँ पे लगाना है, r.id.btn। तो उसकी जब ये काम हो गया, तो अब समझिए कि आपका ये जो है ना बटन का ऑब्जेक्ट ये आपके लेआउट से लिंक हो गया, इनका लिंक बन गया। जब इनका लिंक बन गया तो अब आप उसके बाद आप कर सकते हैं btn.setText। तो आज की जो हमारी होगी वीडियो, उसके अंदर हमने करना ये है कि हमारे पास यहाँ पे दो एक्टिविटीज़ होंगी, एक एक्टिविटी 1 होगी, एक्ट 1, और एक एक्ट 2 होगी। दो एक्टिविटीज़ हैं और हमने एक्टिविटी 1 में से एक्टिविटी 2 में जाना है, एक्टिविटी 1 में से एक्टिविटी 2 में जाना है। तो उसके लिए हम इंटेंट को यूज़ करेंगे, इसके लिए इंटेंट को यूज़ करेंगे।
तो इंटेंट हम यूज़ कर रहे हैं, तो इंटेंट के दो पार्ट्स होते हैं। एक उसका होता है सोर्स, इंटेंट का एक होता है सोर्स पार्ट कौन सा है कि इसकी सोर्स कौन सी है और उसके बाद इसकी लोकेशन कौन सी है, इसने जाना कहाँ पे है। इसने मतलब आप ये समझ रहे हैं कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में या एक एक्टिविटी में से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए हम इंटेंट को यूज़ करते हैं। तो हम इंटेंट को जो चीज़ें पास करते हैं वो इसे दो आर्गूमेंट पास करते हैं, एक सोर्स, एक इसकी लोकेशन या इसे आप कह लें डेस्टिनेशन। तो इंटेंट को दो चीज़ें पास करते हैं, सोर्स और इसकी डेस्टिनेशन। तो ये हमें इस एक्टिविटी में या इस स्क्रीन में से दूसरी स्क्रीन में, ये हमारे पास स्क्रीन 1 है और ये स्क्रीन 2 है। तो अगर हमारे पास दो एक्टिविटीज़ हैं तो एक में से अगर दूसरी में जाना है तो उसके लिए इंटेंट यूज़ करेंगे, इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसे हम ये उसको सोर्स देंगे कि ये इसकी सोर्स है एक्ट 1 और ये इसकी डेस्टिनेशन है एक्ट 2। तो हमें इस स्क्रीन या इस एक्टिविटी में से इस दूसरी लोकेशन वाली एक्टिविटी में ले जाओ, तो वो हमें यहाँ से यहाँ पे इस एक्ट 1 में से एक्ट 2 में ले जाएगा। तो अभी हम इसका कोड स्टार्ट करते हैं। देखें इसका कोड हमने ऐसे करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो आप ओपन कर लें सिंपल, उसके अंदर एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बना लें। तो मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट किया और यहाँ से मैंने एम्प्टी एक्टिविटी चूज़ कर ली, नेक्स्ट किया और इसको मैंने नाम दे दिया इंटेंट्स और इसको फिनिश कर दिया, जावा लैंग्वेज चूज़ करके इसको फिनिश कर दिया। तो ये देखें इसने हमें एक्टिविटी दे दी है, उसकी लोड फाइल भी दे दी। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, मैं इसको डिलीट करूंगा, क्लिक किया, डिलीट दबाया कीबोर्ड से और इसको ओके कर दिया और इसको मैंने डिलीट एनीवे कर दिया। तो इसने मेरी लेआउट फाइल भी इसको मैंने डिलीट करना है, तो एक बार इसको मैं लोड करूँ, ये मैंने से सही तरह डिस्प्ले नहीं करवाता जब इसको डिलीट करें। तो इसको मैंने दोबारा लोड कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास अब इसकी लेआउट फाइल है, इसको भी डिलीट कर दिया। तो ये यहाँ पे कोई जावा फाइल नहीं है और कोई लेआउट फाइल नहीं है। अब मैंने जाना है अपने पैकेज पे, ये मेरा पैकेज है। जब आप देखते हैं काम डॉट एग्जाम्पल डॉट इंडेंट्स, इसे इसे पैकेज कहते हैं, ये आपका पैकेज है, इसके अंदर आपका कोड होगा, कोड जावा का पैकेज के अंदर होता है। तो मैंने इस पर क्लिक किया न्यू और इधर मैंने एक्टिविटी में गया और इधर मैंने दे दी एम्प्टी एक्टिविटी और अब मैंने इसको नाम दे देना स्क्रीन 1, ताकि मुझे पता होगा ये मेरी पहली स्क्रीन है और ये लॉन्चर होगी। लॉन्चर से मुराद ये है कि सबसे पहले ये वाली स्क्रीन मेरी ऐप जब चलेगी तो ये वाली स्क्रीन सबसे पहले मेरे सामने आएगी। तो ये लॉन्चर है, इसको मैंने फिनिश कर दिया। तो एक मैंने ये एक्टिविटी बना ली, इसका नाम हो गया स्क्रीन 1। एक और मैं बना लूँगा जिसका नाम मैं दे दूँगा स्क्रीन 2। तो एम्प्टी एक्टिविटी, जिसका मैंने नाम दे दिया स्क्रीन 2, इसको फिनिश कर दिया। तो अब मेरे पास यहाँ पे दो एक्टिविटीज़ बन गई हैं। तो जो आपको इससे मैंने बताया था कि हर एक्टिविटी की दो फाइल होती हैं, एक इसकी जावा फाइल है, जावा फाइल जावा के अंदर है पैकेज के अंदर, और लेआउट फाइल के अंदर इसकी एक्टिविटी स्क्रीन 1 ये इससे लिंक कर रही है। दूसरी कौन सी है, स्क्रीन 2, स्क्रीन 2 ये है और ये इसकी स्क्रीन 2 की लेआउट फाइल है। दोनों की अलग अलग फाइलें हैं। तो दो अगर एक्टिविटीज़ हैं तो उसकी चार फाइलें हैं, दो जावा फाइल और दो लेआउट फाइल। तो अब मेरे पास ये स्क्रीन 1 है, अगर मैंने इसका लेआउट चेंज करना है तो मैं इधर आता हूँ लेआउट के अंदर और मैं यहाँ पे जो है ना एक टेक्स्ट व्यू उठा के यहाँ पे लगा लेता हूँ। मैं टेक्स्ट व्यू यहाँ पे लगा लिया और अब देखें ये टेक्स्ट व्यू यहाँ पे लगे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ एरर्स आ रहे हैं। एरर दूर करने के लिए क्या करना है आपने, ये जो है ना यहाँ पे इन्फर कंस्ट्रेंट का बटन, इस पर क्लिक करना है। तो ये आपने क्लिक किया तो इसके कंस्ट्रेंट बन गए, या आप ये करेंगे इसको खुद से यहाँ पे कंस्ट्रेंट बना लें चारों तरफ से। एक बार मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से टेक्स्ट भी उठाया, इधर ला के सेंटर में लगा दिया और अब इस पर क्लिक कर लें एक बार, इधर लेफ़्ट टॉप राइट और बॉटम चारों तरफ क्लिक कर दें, उसके कंस्ट्रेंट बन जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे इसका साइज़ चेंज करना, तो यहाँ मैंने सर्च किया साइज़, तो इसका साइज़ यहाँ टेक्स्ट साइज़ मैंने चेंज कर ली, ये 14 है, मैंने इसे 30 कर दिया। तो और इसका टेक्स्ट मैंने चेंज करना था, यहाँ मैंने सर्च कर लिया टेक्स्ट और टेक्स्ट मैंने इसे कर लिया स्क्रीन 1। तो ये मेरा यहाँ पे मुझे शो हो गया टेक्स्ट का साइज़। मैं ज़रा और बड़ा कर लेता हूँ साइज़
से मैंने कर दिया 50 SP। तो ये 50 जो है ना स्क्रीन 1 मुझे शो हो गया। तो ये मेरी स्क्रीन 1 का जो है ना लेआउट फाइल है। तो अब देखें मुझे यहाँ पे इसको एक्सेस करने की ज़रूरत अभी तो नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई लगाता हूँ बटन तो उसके लिए मुझे ज़रूरत होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे एक बटन भी लगा लेता हूँ ताकि मैं उसके ज़रिए से दूसरी एक्टिविटी के अंदर चला जाऊँ। तो यहाँ ना नीचे करके बटन लगा लेता हूँ। ये मैंने बटन लगा लिया, इधर थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे ये इधर आ गया। तो ये मेरा बटन आ गया। इसके भी मैंने कंस्ट्रेंट बनाने हैं, तो मैंने क्लिक किया यहाँ पे और इसको मैंने टॉप कंस्ट्रेंट दे दिया लेफ़्ट, और ये भी और बॉटम से भी। तो ये इसका कंस्ट्रेंट बन गया। और इसका मैं थोड़ा सा ना इधर सेंटर में ले आते हैं, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। तो इसका अगर 150 है, इसको भी 150 कर देते हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा। तो ये हमारा बटन है। यहाँ पे अब इसका टेक्स्ट जो है ना मैंने चेंज करना है, तो मैं इस पर सर्च किया टेक्स्ट, और इसको टेक्स्ट को मैंने चेंज करके ये मैंने कर दिया गो टू नेक्स्ट स्क्रीन। तो ये मुझे शो हो गया गो टू नेक्स्ट स्क्रीन। तो अब देखें ये मेरा बटन है। इसको अब मुझे यहाँ पे कोड में एक्सेस करने की अगर ज़रूरत होगी तो मैं क्या करूँगा, मैंने पहले इसके ऊपर आईडी असाइन, देखें ना ये इसका आईडी लगा हुआ है। आईडी क्या है, बटन। मैं इसको चेंज कर दिया, मैंने कर दिया BTN, इंटर किया, BTN करके इंटर कर दिया, और इसको मैंने रिफैक्टर कर दिया। तो अब इसके ऊपर हमारा आईडी चेंज हो गया। अगर आप इधर आके देखें तो ये आपका यहाँ पे लगा हुआ आईडी BTN। अगर आपने कोई और चेंज करना है आप इसे कर सकते हैं BTN नेक्स्ट, और इसके इंटर जो भी लगाना है आईडी वो यहाँ पे टाइप करके इंटर करना है, इसको रिफैक्टर पे क्लिक कर दिया। तो ये देखें यहाँ पे अब इसका कोड के अंदर भी आईडी चेंज हो गया BTN नेक्स्ट। तो अगर हमने इसको एक्सेस करना है यहाँ पे तो क्या करेंगे, इधर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे क्लास के अंदर सबसे पहले आप यहाँ लगा लेंगे BTN नेक्स्ट। लाजमी नहीं है कि ये नाम वही हो जो आपने वहाँ लगाया, आईडी का लाजमी नहीं है, लेकिन चलें ज़रा आसानी के लिए। और फिर यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू के नीचे, सेट कंटेंट व्यू के नीचे इधर आ जाए, इधर आप लगाएंगे BTN नेक्स्ट जो ऊपर आपका ऑब्जेक्ट है। फिर आपको बताया था फाइंड व्यू बाय आईडी यूज़ करना है। तो फाइंड व्यू बाय आईडी हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी लेआउट फाइल में जो हमने बटन लगाया हुआ है उसको एक्सेस कर रहे हैं, उसको उससे लिंक करवा रहे हैं। तो लिंक करवाने के लिए फाइंड व्यू बाय आईडी यूज़ किया, r.id. अब वहाँ पे हमने जो लगाया हुआ आईडी वो क्या है, BTN नेक्स्ट। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और इधर मैंने r.id.btn नेक्स्ट लगा दिया। तो ये आप समझे कि इसका लिंक हो गया, इनका आपस में लिंक हो गया। तो अब हमने इसके ऊपर इवेंट लगाना है। इवेंट से मुराद ये है कि जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो फिर कौन सा कोड चलना है या कौन सा एक्शन होना है। तो इवेंट लगाने के लिए मैंने इधर लिखा ऑन क्लिक, यहाँ पे आया एंड्रॉइड ऑन क्लिक, मैंने इस पर इंटर किया और फिर मैंने कंट्रोल स्पेस दबाए, बल्कि मैंने आल्ट इंटर किया, आल्ट इंटर। तो इधर आ गया है हमारे पास, या मैं यहाँ पे पहले इसका नाम लगा दिया कि BTN नेक्स्ट क्लिक, ये इसका मैं नाम लगा दिया, आल्ट इंटर किया। अब यहाँ पे आ रहा है क्रिएट BTN नेक्स्ट। मैं एक बार आपको दोबारा दिखाता हूँ कि इधर लिखा ऑन क्लिक, एंड्रॉइड ऑन क्लिक पे इंटर कर दिया, फिर उसका नाम लिखा है जो आपने इवेंट का नाम देना है, BTN नेक्स्ट क्लिक, मतलब उस पर क्लिक का, फिर आल्ट इंटर करें और इधर आ रहा है क्रिएट बटन BTN नेक्स्ट क्लिक इन स्क्रीन, इंटर। तो ये इसने मुझे इसका इवेंट बना के दे दिया। इसके अंदर मैंने वो कोड करना है कि जब उस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो कौन सा कोड चलना है, वो कोड मैंने इसके अंदर लिखना है, इस फंक्शन के अंदर। ये मेरा इवेंट है। तो अब मैंने करना ये है कि जिससे मैंने आपको बताया था कि हमने एक एक्टिविटी में से या स्क्रीन 1 में से स्क्रीन 2 में जाना है, तो उसके लिए हम इंटेंट को यूज़ करते हैं। तो इंटेंट को यूज़ करेंगे, इंटेंट या माई इंटेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे से क्या लें, नेक्स्ट इंटेंट
इज़ इक्वल टू न्यू। न्यू जो होता है ना, आपको बताया था कंस्ट्रक्टर जहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे न्यू यूज़ करते हैं। अगर आपको मेरा क्लास वाला लेक्चर याद है तो एक बार उसको ज़रा रिवाइज़ करें कि क्लास के अंदर जो मैंने आपको बताया था, जब हम क्लास से ऑब्जेक्ट को बनाते हैं वहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर से पहले हम न्यू यूज़ करते हैं। तो अभी यहाँ पे हम एक इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पे इंटेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, इंटेंट। और अब इस कंस्ट्रक्टर को दो पैरामीटर चाहिए, एक से चाहिए सोर्स, एक इसको चाहिए लोकेशन। एक इसको चाहिए सोर्स, एक इसको चाहिए डेस्टिनेशन। तो सोर्स हमारी जो है, सोर्स हमारी कौन सी है, सोर्स के अंदर हमने लगाना है यहाँ पे हमने कर देना दिस, कि ये हमारी सोर्स है। मतलब हम इसमें से, यहाँ आप कह लें यहाँ पे स्क्रीन वन में से हमने स्क्रीन वन डॉट दिस, कि हमने स्क्रीन वन में से स्क्रीन टू में जाना है। तो स्क्रीन टू डॉट क्लास, यहाँ पे आपने साथ क्लास लगाना है कि हमने स्क्रीन वन में से स्क्रीन टू में जाना है। ये इसकी सोर्स है, ये इसकी डेस्टिनेशन है। तो अब जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टार्ट एक्टिविटी, कि एक एक्टिविटी को हमने स्टार्ट करना है और इंटेंट उसे पास कर रहे हैं कि कौन सा इंटेंट है या किस तरह आपने कौन सी एक्टिविटी में से कौन किस में जाना है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट इंटेंट जो है ना इसको दे देंगे। तो इस तरह क्या होगा कि हम एक एक्टिविटी में से या स्क्रीन वन में से स्क्रीन टू में चले जाएंगे। तो ये जब कोड चलेगा, जब हम ये कोड कब चलेगा, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो ये कोड चलेगा, इंटेंट बनेगा और ये हमें एक नई एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा, जो हमने सिखाया कि हमने इस स्क्रीन वन में से स्क्रीन टू में जाना, तो ये हमें स्क्रीन टू में ले जाएगा। तो अब हम स्क्रीन टू का भी लेआउट डिज़ाइन कर लेते हैं, स्क्रीन टू। बल्कि हम ऐसे करते हैं कि यही कोड यहाँ से कॉपी करते हैं, स्क्रीन वन का स्क्रीन टू में आते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो ये मेरा कोड पेस्ट हो गया और इसको मैं चेंज कर दूँगा। यहाँ पे मैं डिज़ाइन में आ जाता हूँ, स्क्रीन वन, इसका मैं टेक्स्ट चेंज करूँगा और इसे मैं कर दूँगा स्क्रीन टू। ये स्क्रीन टू होगी और ये जो मेरा बटन है मैं इसको डिलीट कर दूँगा। तो मेरा बटन क्लियर हो गया और अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट व्यू का कोड है। तो अब देखें यहाँ पर जो इसने ये लगाया है मार्जिन स्टार्ट कंस्ट्रेंट बॉटम, ये क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रेंट लेआउट। लेकिन जो मेरी वीडियोज़ हैं लेआउट्स की, उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ लीनियर लेआउट, तो वो ज़रा आसान होता है। लेकिन ये है कि अभी हम कोड में नहीं जा रहे, इसलिए हम ज़रा इसको कंस्ट्रेंट लेआउट को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने कोड में करना है तो उसका कोड ज़रा कम होता है और वो आप कोड में ही करते हैं ज़्यादा मोस्टली। तो वो मतलब वो भी तरीका आपको अवेलेबल है, आप अगर आपने चेक करना है तो मेरी जो लेआउट्स वाली वीडियो है वो देख के उसको आप रिवाइज या उससे आप सीख सकते हैं। तो ये मेरा जो है ना स्क्रीन टू का। तो अब देखें, मैंने आपको बताया था कि मैनीफेस्ट जो होती है ना, मैनीफेस्ट के अंदर ऐप की सेटिंग होती है। तो जो भी एक्टिविटी होगी वो मैनीफेस्ट के अंदर उसका डिक्लेयर होना ज़रूरी है। अब स्क्रीन टू भी इसके अंदर मैनीफेस्ट के अंदर यहाँ पे डिक्लेयर है और स्क्रीन वन भी डिक्लेयर है। लेकिन इसके अंदर फ़र्क क्या है कि स्क्रीन वन इंटेंट इसके अंदर लगा हुआ, इंटेंट फिल्टर एक्शन मेन या लॉन्चर। तो ये दो लाइनें लगी हैं जिससे ये जो है ना यहाँ पे जाहिर हो रहा है कि स्क्रीन वन लॉन्चर एक्टिविटी है। जिस तरह जब हमने एक्टिविटी बनाई थी वहाँ पे था एक लॉन्चर का चेक बॉक्स, उसको हमने चेक किया था, उससे ये था हो रहा कि स्क्रीन वन जो है ना लॉन्चर हो रही थी। तो ये कोड उसने खुद बहुत लगा दिया लॉन्चर का, इससे हमारी स्क्रीन वन हमारे हिसाब से पहले चलेगी, ये हमारी लॉन्चर एक्टिविटी होगी। तो अगर हमने कोई डाटा पास करना है यहाँ पे स्क्रीन वन में से स्क्रीन टू में से, जिस तरह अगर आप यहाँ पे कोई लॉगिन बनाना है तो वो हम उसको चेक कर लेते हैं कि लॉगिन कैसे बनेगा। तो अभी हमने ये देखा कि स्क्रीन वन और स्क्रीन टू, तो इसका कोड मैं आपको अलग शेयर कर दूंगा। तो इसका मैं कोड पहले यहाँ पे ना कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं आपको शेयर कर दूँ बाद में। तो ये मैंने कोड जो है ना स्क्रीन वन, बल्कि इसका ना पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको ना एक्सपोर्ट कर दूंगा ताकि आप इसको जो है ना मैनेज आईडी सेटिंग एक्सपोर्ट टू जिप फाइल, इसको मैं डेस्कटॉप पे आपको शेयर कर दूँ। ये मैं आपको पूरी फाइल जो है ना शेयर कर दूंगा जो मेरी अभी मैंने बना ली है। तो ये देखें यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपका ये कोड आ गया, ये इंटेंट्स का। तो अब मैं नेक्स्ट कोड करता हूँ। नेक्स्ट कोड मैंने ये करना है कि मैं इसका लेआउट पहले बना लूँगा, लीनियर लेआउट, और यहाँ पे मेरे पास होगा एडिट टेक्स्ट। मैं इसके स्प्लिट व्यू में आ जाता हूँ। तो एडिट टेक्स्ट इसे मैंने कर दिया मैच पेरेंट, मैच इसकी हाइट ट्रैप कंटेंट,
और आईडी मैंने असाइन कर दिया ईटी यूज़र नेम, और इसको मैंने ग्रेविटी इसकी बल्कि ऊपर ही ग्रेविटी दे देते हैं, यहाँ पे ग्रेविटी सेंटर। तो इसका मैं हिंट भी दे दूंगा, हिंट इसका होगा इंटर योर VUID। तो ये अगर आप VU को देखें तो उसके लिहाज से हम इससे कर रहे हैं कि यहाँ पे आपने अपनी लगानी है VU की ID। तो अगर वो सही होगी तो आपको ले जाएगा अगली स्क्रीन में, और साथ उसका पासवर्ड लगाना है। तो ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम कर रहे हैं, तो इसको साथ इसे कर दिया ET पासवर्ड, इंटर योर पासवर्ड। तो इसको हम सिंपल जो है ना ID कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना दो आगे एडिट टेक्स्ट, इसके थोड़ा सा हम यहाँ पे ना इसको मार्जिन दे लेंगे, मार्जिन इसका 15 dp, इसको मार्जिन दे देंगे। तो ये हमारे पास जो है ना इस तरह आ गया। अब नीचे हम आते हैं, यहाँ पे हम लगा लेंगे एक बटन और बटन का रैप कंटेंट और आईडी इसका होगा BTN लॉगिन, और इसका जो टेक्स्ट होगा वो होगा लॉगिन। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है ना स्क्रीन बन गई है, जिसके अंदर इंटर योर आईडी, इंटर योर पासवर्ड और लॉगिन का। अब यहाँ पे जो आईडी है, इसकी जो इनपुट टाइप है, वैसे वो तो उसके अंदर डेसिमल भी है, तो इसलिए हम इसको इस तरह कर देंगे, इसका हम कीबोर्ड चेंज नहीं करेंगे। तो बाकी देखें कि हमारे पास जो है ना यहाँ पे अभी हमने इसका लेआउट तैयार किया है एक्टिविटी स्क्रीन 1 का। इसका हम एक्टिविटी 2 में, तो इसको हम जो है ना यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको स्क्रीन 1 के अंदर लेंगे, वो ये स्क्रीन 1 का कोड है। तो ये स्क्रीन 1 का कोड है, स्क्रीन 1 के अंदर देखेंगे आपके पास ये कोड लगा है। ऊपर हम यहाँ पे कोई ना टेक्स्ट व्यू भी लगा लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे रैप कंटेंट और इसका टेक्स्ट होगा लॉगिन स्क्रीन, और इसको हम साइज़ कर देंगे 30 SP और मार्जिन इसे दे देंगे 20 dp। तो ये देखें हमारे पास ऊपर ये लॉगिन स्क्रीन भी शो हो गया। तो ये हमारी स्क्रीन 1 का लेआउट हमने बनाया। स्क्रीन 2 को तो हम चेंज कर देंगे बाद में, लेकिन ये स्क्रीन 1 का हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने जो है ना बटन जो लगाया हुआ है वो उसका आईडी भी हमारा चेंज हो गया, तो ये हम सारा क्लियर कर देंगे। ये हमारा क्लियर, ये कुछ नहीं, ये भी क्लियर, सिंपल हमारा एक्टिविटी का कोड है। तो अब हमने जो हमारा स्क्रीन 1 का है ना बटन, इसके ऊपर हमने इवेंट लगाना है। तो ये मेरा बटन है, इधर मैं आऊँगा, इधर लिखूँगा ऑन क्लिक, और इधर मैं कर दूँगा BTN लॉगिन क्लिक और आल्ट इंटर और क्रिएट। तो ये इसका इवेंट क्रिएट हो गया बटन का। तो अब देखें, जो मेरी एक्टिविटी स्क्रीन 1 है, इसके अंदर एक है ये वाला एडिट टेक्स्ट जिसका आईडी या ET यूज़र नेम, और एक है ये वाला इसका आईडी या पासवर्ड। तो अब मैंने क्या करना है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी आप लेआउट लगाते हैं, अगर आपने उसको एक्सेस करना है, एक्सेस क्यों करना, लॉगिन पे क्लिक करें तो हमें वो चाहिए होगा कि यूज़र ने क्या टाइप किया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एडिट टेक्स्ट और इसका नाम दे देंगे ET यूज़र नेम। एक और बना लेंगे ET पासवर्ड, और उसके बाद इधर आके ऑन क्रिएट में ET यूज़र नेम इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। अब आईडी कौन सी लगानी है, जो हमने यहाँ पे इसको असाइन की है। तो ये आईडी यहाँ से कॉपी करेंगे, ET यूज़र नेम की कॉपी की, इधर आके पेस्ट कर दें, और इस तरह ET पासवर्ड, और इसकी हमने यहाँ से कॉपी की ET पासवर्ड, और ये मैंने यहाँ पे लगा दी। तो ये दोनों आपस में, मतलब जावा फाइल और लेआउट फाइल आपस में लिंक हो गई हैं। यहाँ तक हमने काम कर लिया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसका लेआउट तैयार किया। लेआउट तैयार करने के बाद उनको आईडीज़ वगैरह भी असाइन किए हैं, और फिर हमने लॉगिन का इवेंट बना लिया, और फिर हमने फाइंड व्यू बाय आईडी के ज़रिए से इसको लेआउट से जावा फाइल को लिंक कर लिया। अब हम BTN लॉगिन के अंदर जब इस पर क्लिक करेगा तो हमने उससे यूज़र नेम निकालना, तो वो हमें जो भी वहाँ पे इनपुट मिलेगा वो स्ट्रिंग के अंदर होगा। तो मैं यहाँ पे लगा लूँगा स्ट्रिंग इनपुट यूज़र नेम के, जो यूज़र नेम की इनपुट है वो इसके अंदर आएगी ET यूज़र नेम। अब ET यूज़र नेम एक एडिट टेक्स्ट है, इससे हमने टेक्स्ट निकालना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डॉट गेट टेक्स्ट
कि मुझे उसका टेक्स्ट जो है ना दे दो। तो ये डॉट गेट टेक्स्ट, फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है टू स्ट्रिंग। तो अब क्या होगा कि जो यूज़र ने टाइप किया होगा वहाँ पे यूज़र नेम में, वो हमें इनपुट यूज़र नेम के अंदर मिल जाएगा। फिर हम इनपुट पासवर्ड ले लेंगे, इनपुट पासवर्ड और ईटी पासवर्ड। तो अब हमें इसका इनपुट पासवर्ड भी मिल गया। अब हमने चेक करना है कि जिस तरह आपने फ़र्ज़ कर लिया कि आपका जो है ना यहाँ पे आपने बना लिया स्ट्रिंग माई यूज़र नेम इज़ इक्वल टू BS1302000310 और स्ट्रिंग माई पासवर्ड इज़ इक्वल टू 111111111। तो ये आपका जो है ना पासवर्ड, आपका माई यूज़र नेम और आपका ये माई पासवर्ड। अब हमने चेक करना है कि जो यूज़र ने टाइप किया क्या वो गलत है या सही है, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल जो हमारा यूज़र नेम पासवर्ड है वो तो ये है। अब अगर यूज़र कुछ और टाइप करता है तो उसे हमने दिखाना है कि आपने गलत टाइप किया है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इफ़ कंडीशन, अब देखें इफ़ कंडीशन यूज़ हो रही है फैसले के लिए, हमने डिसीजन लेना है कि इफ़ दिस इज़ राइट और रॉन्ग। तो अगर कोई चीज़ सही है या गलत है तो उसके लिए हम इफ़ कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं। तो इफ़ यहाँ पे हम कर रहे हैं इफ़ इनपुट यूज़र नेम डॉट इक्वल्स, कि इसको चेक करो अगर यूज़र नेम इक्वल है, किसके इक्वल है, माई यूज़र नेम के। अगर इनपुट यूज़र नेम माई यूज़र नेम के इक्वल है तो फिर इसकी इफ़ की बॉडी बनाएंगे और वहाँ पे हम लिखेंगे। और साथ हमने ये भी चेक करना है एंड, क्योंकि हमने उसका यूज़र नेम भी चेक करना है और पासवर्ड भी चेक करना है। और साथ हमने चेक करना है इफ़ इनपुट पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट, बल्कि इनपुट पासवर्ड डॉट इक्वल्स माई पासवर्ड, अगर वो माई पासवर्ड के इक्वल है। तो हम दोनों को चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये एंड का यूज़ कर रहे हैं। ये डबल एंड जो है ना, ये एंड को अगर इसको चेक करो और साथ ये भी चेक करो, मतलब अगर इनपुट यूज़र नेम इक्वल इसके एंड इनपुट जो इसका पासवर्ड है वो इक्वल पासवर्ड के, फिर जो है ना यहाँ पे हमें दिखाओ टोस्ट, हमें यहाँ पे दिखा दो टोस्ट से होता है छोटा सा ना मैसेज शो होता है। तो टोस्ट कैसे बनाते हैं, इधर लिखेंगे टोस्ट, तो इधर आपके सामने आ जाएगा, जिसमें मैंने यहाँ लिखा टोस्ट और फिर कंट्रोल स्पेस किया। अब इधर आ गया क्रिएट न्यू टोस्ट, एंटर किया तो मैंने टैब दबाना है, यहाँ टेक्स्ट में आ गया, यहाँ पे मैंने कह देना लॉग इन सक्सेस, कि आपका लॉग इन सक्सेस हो गया। एल्स कब होगा, जब आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मैच नहीं कर रहा। तो वहाँ पे हमने टोस्ट दिखाना है कि इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो ये हम जो है ना यहाँ पे दिखाएंगे अगर उसका यूज़र नेम मैच नहीं कर रहा इसके साथ। तो अब अगर हम इसको चला के चेक करें तो देखें अभी हम स्क्रीन 1 के अंदर हैं, स्क्रीन 2 को अभी हमने चेंज नहीं किया, स्क्रीन 1 के अंदर हम जो है ना मौजूद है। तो अब हमने ये करना है कि जब वो लॉगिन पे करे, जब वो लॉगिन उसका क्लियर हो जाएगा तो हमने साथ दिखाना है लॉगिन सक्सेस, साथ हमने इसको स्क्रीन 2 के अंदर भी ले जाना है। अब हम दोनों को कंबाइन करेंगे, इंटेंट बनाएंगे, आपको पता है मैंने इंटेंट आपको पहले बताया। तो इंटेंट, और यहाँ पे मैं जो है ना यूज़ करूँगा स्क्रीन, इसकी सोर्स स्क्रीन 1 डॉट दिस, और लोकेशन कौन सी है, स्क्रीन 2 डॉट क्लास। तो यहाँ पे साथ में ना एक बना लूँगा वेरिएबल स्ट्रिंग माई नेम इज़ इक्वल टू रेहान अत्तारी। तो ये मेरा माई नेम है, ये मैं आगे उसमें पास करना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जब वो लॉगिन हो जाएगा तो मैं स्टार्ट एक्टिविटी करनी है और वहाँ मैंने इंटेंट दे देना। तो ये मेरा जो है ना नेक्स्ट मुझे ले जाएगा अगली एक्टिविटी में, जिसे मैंने अभी आपको बताया, साथ लॉगिन का मैसेज टोस्ट होगा, साथ वो मुझे अगली एक्टिविटी के अंदर भी ले जाएगा। तो ये दो काम यहाँ पे हो रहे हैं। एल्स में ये जो है ना यहाँ मुझे दिखा देगा इनवैलिड यूज़र नेम, कि आपका यूज़र नेम पासवर्ड गलत है या सही नहीं है। तो अब मैंने देखे कुछ डाटा पास करना है, मैंने अब मेरा इंटेंट तो अगली एक्टिविटी के अंदर मुझे लेके जा रहा है, लेकिन साथ मैंने कुछ डाटा पास करना है। इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा में मैंने इसको डाटा पास करना है। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि माई नेम
मैंने पास करना है, मतलब ये आप कह लें कि की है, ये इसकी की है। और वैल्यू मैंने कौन सी देनी है, माई नेम, जो मैंने ऊपर बनाया वेरिएबल माई नेम, वो मैंने वैल्यू पास करनी है। तो जब ये इंटेंट तो अगली एक्टिविटी के अंदर जा रहा है, साथ कुछ डाटा भी जा रहा है, डाटा यही जा रहा है कि ये मैंने इसको की दी है, जब ये वहाँ पे हम की से रिसीव करेंगे तो हमें जो है ना माई नेम मिलेगा। मैं कह रहा हूँ ये जो है ना इसकी की है, ये इसकी वैल्यू है, तो ये की वैल्यू है और ये अगली एक्टिविटी के अंदर हम जब जाएंगे तो उसको रिसीव कर लेंगे। अब मैं स्क्रीन 2 के अंदर आ जाऊँगा। स्क्रीन 2 का जो लेआउट है उसको हम जो है ना यहाँ पे सिंपल कर लेंगे। इसको मैं बनाऊँगा लीनियर लेआउट, इधर एक लगा लेंगे टेक्स्ट व्यू और रैप कंटेंट और टेक्स्ट इसका होगा वेलकम, और इसको मैं आईडी भी असाइन कर दूंगा, आईडी टीवी, और इसे मैं ग्रेविटी सेंटर, और इसका जो साइज़ होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 40 SP या 30 SP। तो ये इसका साइज़ है हमारे पास। स्क्रीन 2 का लेआउट हमने बना लिया। तो अब हमने करना ये है कि स्क्रीन 1 से हम स्क्रीन 2 में इसे लेके जा रहे हैं, ये ओके हम स्क्रीन 2 के अंदर उसे लेके जा रहे हैं। अब स्क्रीन 2 के अंदर हमने क्या करना है कि जो हमने बनाया ना अपना टेक्स्ट व्यू, पहले उसको हम एक्सेस कर लेते हैं। तो इधर मैं यहाँ पे लिखा टेक्स्ट व्यू, देखिए अगर एडिट टेक्स्ट होगा तो उसके लिए आपके पास एडिट टेक्स्ट की क्लास है, अगर टेक्स्ट व्यू होगा तो उसके लिए आपके पास टेक्स्ट व्यू की क्लास है। तो टेक्स्ट व्यू टीवी, और इधर मैंने कर लिया टीवी इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी r.id.tv। तो जो आईडी मैंने यहाँ पे असाइन की है ना इसे स्क्रीन 2 के अंदर, ये वाला वही आईडी यहाँ पे r.id इस आईडी के बाद आएगा, कोई और नहीं आएगा, जो वहाँ लगाया वो यहाँ पे आएगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे करना है इंटेंट। अब जो मुझे इंटेंट मिल रहा है वो मैंने रिसीव करना है, गेट इंटेंट। तो मुझे यहाँ पे इंटेंट मिल गया और इधर मैंने इसको इंटेंट के अंदर ले लिया। अब मैंने इसमें से निकालना डाटा, तो इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं वहाँ पे स्ट्रिंग भेज रहा हूँ तो मैं अब यहाँ पे उस स्ट्रिंग को गेट कर रहा हूँ। जो मैंने वहाँ पे किया ना पुट एक्स्ट्रा, जो मैंने पुट एक्स्ट्रा किया है, ये वाला पुट एक्स्ट्रा, इसको मैं वहाँ पे गेट कर रहा हूँ। इसकी की देख लें, यहाँ पे लिखा है की, तो यही मैं की यूज़ करूँगा। तो यहाँ मुझे ये मैं की पास की, तो अब ये मुझे जो है ना जो मैं वहाँ से इसको डाटा पास किया था वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ मैं लगा लूँगा स्ट्रिंग माई नेम या रिसीव नेम, जो मैंने रिसीव किया है वो ये नेम है। तो उसको मैंने दिखाना है टीवी डॉट सेट टेक्स्ट पे, और इधर मैं रिसीव नेम जो है ना दिखा दूँगा। तो अब मुझे जो वहाँ पे नेम रिसीव हो रहा है वो उसका नेम है, वो मैंने यहाँ पे दिखाना है। तो इस तरह मैंने उसको रिसीव कर लिया अपनी स्क्रीन 2 के अंदर। इंटेंट को पहले गेट इंटेंट किया, फिर उसमें से हमने डाटा निकाल लिया की के थ्रू, और फिर हमने टेक्स्ट व्यू में वो डाटा दिखा दिया। तो ये हमारे पास जो है ना इसका लॉगिन का कोड है। तो अब हम इसको अपने मोबाइल के अंदर चला के चेक करते हैं, देखते हैं कि जो हमने काम किया उसका रिज़ल्ट शो हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए देखिए हमें एक ऐप चाहिए होगी। तो ऐप आपने ये करना है, आपने जाना है प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर, यहाँ पे आपने एक ऐप यूज़ करनी है स्क्रीन स्ट्रीम और HTTP में स्क्रीन स्ट्रीम। तो ये आपके पास स्क्रीन स्ट्रीम वाली ऐप आएगी, इसको आपने इंस्टॉल कर देना है मोबाइल के अंदर। अब मेरे मोबाइल के अंदर ये इंस्टॉल है, तो इसको आपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर देना है। तो बाकी फिर मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल के अंदर। अब जो मैंने आपको बताया था, जो लास्ट वीडियो मैंने रिकॉर्ड की, मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे अपने मोबाइल की USB डिबगिंग को ऑन करना है। तो मैं अभी आपको स्क्रीन स्ट्रीम करके दिखाता हूँ ताकि आपको शो हो जाए कि ये जो है ना कैसे देखते हैं इसकी स्क्रीन। तो आपने जो मैंने आपको ऐप बताई है ये आपने इंस्टॉल करनी है और इसको आपने ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे वहाँ पे आपके पास होगा प्ले का बटन, जिस तरह यहाँ पे है ना प्ले का बटन, ये आपके पास प्ले का बटन होगा। इसको आपने ओपन इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये ऊपर आपको एक एड्रेस देगा 192 या जो भी, वो एड्रेस आपने यहाँ पे लगाना है 192.168, और अभी मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 43
192.168.43 आगे आ रहा है .215 तो ये देखें अब मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन शो हो गई है। तो आपने इस ऐप को इंस्टॉल करना है और जो एड्रेस आ रहा होगा वो आपने इसके अंदर लगाना है ब्राउज़र के अंदर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे पास मुझे जो मैंने मोबाइल अटैच किया मेरा शो हो रहा है। तो मैंने अब इसको रन करना है, तो रन करके चेक करते हैं क्या जो हमने कोड बनाया है वो एक्चुअल काम कर रहे हैं या कोई गलती आ रही है, ताकि हमें उस पर कॉन्फिडेंस हो जाए और अगर हमने चेंजिंग करनी है वो भी हम कर सकें। तो ये बिल्ड हो रही है, कुछ टाइम लेती है बिल्ड होने में, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। ये आपका जो कंप्यूटर है उसकी अगर अच्छी उसके अंदर रैम लगी है, उसका प्रोसेसर अच्छा है तो फिर जल्दी हो जाएगा। अगर उसका कम है उसकी स्पीड वगैरह फिर ज़रा टाइम लगेगा, लेकिन आपने इसका वेट करना। ये टाइम 1 से 2 मिनट से 5 मिनट भी ले सकता है। तो फर्स्ट टाइम ये टाइम ज़्यादा लेता है, उसके बाद जब आप इसको बिल्ड करेंगे तो टाइम कम लेगा। तो ये इंस्टॉल हो रही है। तो ये देखें ये मेरे मोबाइल के अंदर रन हो गई है। अब मुझे यहाँ पे जो है ना लॉगिन स्क्रीन शो हो रही है। तो अब देखें मैंने जो लॉगिन स्क्रीन मैंने जो यहाँ पे लगानी है जिसके अंदर यूज़र ने पासवर्ड वो ये होगा BS130 और ये इसका पासवर्ड कितने 3, 6 और 9। तो यहाँ पे वो मैं लगाता हूँ BS130 130200310 और जो इसका पासवर्ड है अभी मैंने यहाँ पे गलत कोई पासवर्ड लगाता हूँ ताकि हमें चेक हो गई ये हमारा लॉगिन सही है। देखें यहाँ पे क्या शो हो रहा है, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। तो अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल लगाऊँ जो कि 11 है, एक्चुअल लगाते हैं यहाँ पे 11111111 ये एक्चुअल है। अब मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो ये मुझे दूसरी स्क्रीन पे ले गया और वहाँ पे जो मैंने इसको इंटेंट में इसको पास किया था पुट एक्स्ट्रा नेम माई नेम वो भी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे साथ हम इसको लगा सकते हैं वेलकम। तो यहाँ पे अगर हमने लगाना है इधर हम लगा लेंगे साथ प्लस करके, ये होती है कंकैटिनेशन नेम के साथ वेलकम, यू आर वेलकम। तो ये हम फिर से दोबारा प्ले करें तो अभी हमें ये वेलकम भी शो करवाएगा। तो अब हमारे पास जो स्क्रीन 1 है इधर जो पासवर्ड वाला खाना है इसको हम इसकी इनपुट टाइप चेंज कर सकते हैं, इनपुट टाइप, और इसको हम पासवर्ड कर सकते हैं इनपुट टाइप इसे इनपुट टाइप बोले पासवर्ड या नंबर पासवर्ड। वो हमें क्योंकि जो अभी हमारा पासवर्ड है वो नंबर पासवर्ड है, अगर हमने कोई और लगाना है तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं टेक्स्ट पासवर्ड, तो वो फिर आपको नंबर भी आएगा और साथ उसके अल्फ़ाबेट्स भी आएंगे। लेकिन अभी हम नंबर पासवर्ड लगाते हैं इनपुट टाइप में और इसको प्ले करते हैं। तो ये जब हमने प्ले किया दोबारा ये ऐप चली हमारे मोबाइल के अंदर और अब मैं ऊपर इसका लगाऊंगा यूज़र नेम BS130130310 और पासवर्ड। अब देखिए मैंने यहाँ पे उसकी जब इनपुट टाइप चेंज किया जिस तरह मोस्टली आप इस्तेमाल करते हैं तो वो डाट जब आप उसको टाइप करते हैं उसका कोई नंबर तो वहाँ पे डाट आ जाती है, इस तरह यहाँ भी डाट आ रहा है। अब उसकी टाइप चेंज हो गई है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा 1111111 और इसको लॉगिन पे क्लिक कर दिया। जब मैंने लॉगिन किया अब यहाँ पे आ रहा है वेलकम रेहान अत्तारी। तो ये चीज़ थी जो मैंने आज आपको समझाई है कि आप कैसे एक एक्टिविटी में से दूसरी एक्टिविटी के अंदर जा सकते हैं और साथ आप डाटा भी पास कर सकते हैं। और आज मैंने काफ़ी कंसेप्ट्स आपके क्लियर किए हैं। एक तो मैंने आपको बताया है कि फाइंड व्यू बाय आईडी का जो है ना उसका एक्चुअल उसको कैसे यूज़ करते हैं या उसमें कौन सी गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं, और दूसरी ये है कि एक एक्टिविटी में से अगर हमने दूसरी में जाना है तो कैसे उसको हम लिंक कर सकते हैं बाय इंटेंट, और लेआउट कैसे बनाते हैं, और अगर हमने डाटा पास करना है तो कैसे पास करते हैं पुट एक्स्ट्रा के ज़रिए से, और इसको हम या रिसीव करते हैं।
तो ये कोड जो भी है ये मैंने वीडियो के नीचे आपको जो ये मैं इसको अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, उसके नीचे इसका कोड होगा। तो उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कोड नहीं चल रहा तो उसमें गलती हो सकती है, लेकिन जो कोड मैंने उसके नीचे पोस्ट कर दी उससे आप मैच कर लिए करें कि आपके कोड और इस कोड में क्या फ़र्क है, जो गलती हो वो निकाल लिए करें।